स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इसमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी गिरावट हुई थी, आज भी ज़ोरदार गिरावट हुई है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि गिरावट यहाँ पर क्यों हुई है और ये जो गिरावट है अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। क्या इस लेवल के नीचे भी शेयर जाएगा? आज यहाँ पर गिरावट होने के बाद इंपॉर्टेंट लेवल पे है स्टॉक और इसी बीच एक बड़ी खबर भी निकल करके आ रही है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 78.60 पे थी और आज जो है यहाँ पर 4.20% की गिरावट हुई है इस स्टॉक में और 75.30 पे स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अगर बात करेंगे इसकी ओपनिंग की तो 79.25 पे ओपनिंग हुई थी, 79.80 का हाई भी बनाया था, लेकिन बाद में लास्ट के आधे घंटे में अगर देखें तो ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली और 75 रुपये तक का लो यहाँ पर स्टॉक ने बना दिया था और 75.30 पे क्लोजिंग दी। आप यहाँ पर चार्ट पे देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, ऐसा नहीं था कि गिरावट थी और बिल्कुल लास्ट के आधे घंटे में 3 बजे के बाद जो है सडन यहाँ पर जो है इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली और ये जो है 78 रुपये से जो है स्टॉक है वो 75 रुपये तक गिर गया था। अब देखिए स्टॉक में दोस्तों यहाँ पर जो गिरावट हुई है इससे काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान हो रहे होंगे कि ये जो स्टॉक है पिछले 1-2 महीनों से भी कंसोलिडेट हो रहा था, फिर तेज़ी भी देखने को मिली थी और उसके बाद अब जो है यहाँ पर फिर से गिरावट शुरू हो गई। तो देखिए दोस्तों ये जो गिरावट यहाँ पर हो रही है ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर आपको इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है कि स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बैड न्यूज़ निकल करके नहीं आई है। ये गिरावट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं लेवल आपको बताना चाहूँगा 76 रुपीज़ का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के नीचे स्टॉक गया है लेकिन इस लेवल पे स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ आया है। तो यहाँ पर देखिए इस स्टॉक में आपको जो है कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखना है कि 76 के ऊपर जाता है या नहीं जाता है। 76 के आसपास भी स्टॉक चलता हुआ नज़र आ सकता है, आपको इस लेवल पे भी रहे तो अच्छी बात है। और अगर नीचे गिरेगा तो नीचे 76 के बाद जो सपोर्ट रहेगा ये काफ़ी मजबूत सपोर्ट है 68 का। अगर आप एचएफसीएल के शेयर होल्डर पहले से हैं या इसको वॉच करते हैं तो आपको पता ही होगा 68 रुपये के आसपास तक स्टॉक जाता है और वहाँ पर ज़बरदस्त सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस बैक बार बार करता रहा है। तो यहाँ पर इस लेवल ये 2 लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और स्टॉक में दोस्तों मैं आगे आपको बताऊँगा गिरावट क्यों हुई है और आगे क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर स्टॉक के बारे में अगर देखेंगे दोस्तों तो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर इसका हम वॉल्यूम देखें आज के डेट में तो आज यहाँ पर देख सकते हैं 68,44,554 का वॉल्यूम नज़र आ रहा है एचएफसीएल में और डिलीवरी का परसेंटेज भी ठीक ठाक है, यहाँ पर 40% के लगभग डिलीवरी उठाई गई है, 39.29%। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे बीएसई पर तो बीएसई पर भी जो वॉल्यूम हुआ है 11,59,253 शेयर्स का हुआ है, 70,000 का यहाँ पर सेल ऑर्डर है, 1,85,783 का बाइंग ऑर्डर भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब देखिए स्टॉक की बात करेंगे अगर हम यहाँ पर तो एनएससी और बीएसई को मिला करके जो वॉल्यूम हुआ है 80 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को आज की डेट में मिल रहा है। और स्टॉक में दोस्तों अब गिरावट क्यों है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए स्टॉक में दोस्तों गिरावट की वजह है मार्केट की गिरावट। आप देखेंगे सेंसेक्स जो है आज यहाँ पर 703 पॉइंट डाउन रहा है, कल भी डाउन था और यहाँ पर अगर आप सेंसेक्स में देखेंगे तो जो लो है लो के हिसाब से देखेंगे तो समझिए कि 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा डाउन हो गया था उस वक्त। और यहाँ सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो देखिए सेंसेक्स भी नॉर्मल ही चल रहा था और बिल्कुल लास्ट के आधे घंटे में सडन यहाँ पर जो है फॉल देखने को मिला है। और बिल्कुल जब सेंसेक्स में गिरावट हुई यहाँ पर 3 बजे के बाद लास्ट आधे घंटे में गिरा है तो फिर मार्केट पे भी इसका यहाँ पर जो है असर देखने को मिला और बहुत सारे स्टॉक्स में आप देखेंगे बिल्कुल पॉजिटिव चल रहे थे, कई तो अपर सर्किट में थे, उनमें भी यहाँ पर जो है जैसे ही 3 बजे के बाद जो है गिरावट देखने को मिल गई या उनका जो प्राइस है वो नीचे आने लग गया था। और यही वजह है कि यहाँ पर मार्केट में प्रेशर की वजह से सभी ज़्यादातर शेयर्स पे असर देखने को मिला है, सेलिंग प्रेशर, और वही एचएफसीएल में भी हुआ और यहाँ पर लास्ट आधे घंटे में आपको जो है शेयर में बिकवाली देखने को मिली है। अब यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी का तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 215 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लो से देखेंगे तो 350 पॉइंट तक गिर गया था, 16,958 पे यहाँ पर निफ्टी आ चुका है। तो यहाँ पर जो है मार्केट में गिरावट चल रही है, मार्केट में प्रेशर है जिसकी वजह से यहाँ पर बिकवाली देखने को बहुत सारे शेयर्स में मिल रही है और यही वजह है कि आपको यहाँ पर आज के डेट में गिरावट देखने को मिली है। देखिए ये जो गिरावट है दोस्तों मैंने आपको लेवल बता दिया है, उन लेवल्स पे नज़र रखिएगा, वहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट लेते हुए नज़र आना चाहिए। अगर मार्केट जो है पहले भी गिरा था और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये मौका है इस शेयर में एंट्री लेने का। मैं पहले भी आप स्टॉक देख चुके हैं, 63 रुपये तक के लेवल तक गिरा था, मैंने कहा था कि बाइंग कीजिए। मार्केट का असर था उस वक्त भी रूस और यूक्रेन को लेकर के जब चल रहा था वार
का जब एकदम बिल्कुल चरम पे था उस वक्त, और वहाँ से फिर बाउंस बैक किया, 80 रुपये के लेवल को आसानी से पार किया जैसे ही मार्केट नॉर्मल हुआ। तो ये टेम्प्रेरी गिरावट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा और भी गिर सकता है मार्केट, मैंने लेवल बताया है आपको, वहाँ तक भी आ सकता है। और अगर मार्केट नॉर्मल होता है तो स्टॉक वापस भी 76 के ऊपर भी रहेगा, तो फिर तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी कंपनी का कुछ दिनों में यहाँ पर आने वाला है। तो बिल्कुल अच्छी खबर है, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट का असर यहाँ पर रहने वाला है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू है तो अभी नीचे के लेवल पर बिल्कुल आपको बाइंग करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो कि मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट नॉर्मल होगा तो जल्दी ही आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। और इसी बीच देखिए यहाँ पर एक बड़ी खबर भी निकल करके आ रही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ट्राई ने जो है यहाँ पर 5G एयरवेव्स का जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर एयरवेव्स का जो प्राइस बताया है, तो टेलकोज़ ने, जो टेलीकॉम कंपनियाँ जो खरीदेंगी जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो 5G एयरवेव्स का प्राइस फिक्स किया गया है वो मोस्ट एक्सपेंसिव है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनका कहना है। उन्होंने यहाँ पर बताया भी है कि यहाँ पर ट्राई ने जो है यहाँ पर अगर 5G स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो 3.3 और 3.67 गीगाहर्ट्ज़ एयरवेव्स में 36% तक की कटौती की है, लेकिन उसके बावजूद, और 700 मेगाहर्ट्ज़ में 40% तक की कटौती की है, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी भी ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव 5G स्पेक्ट्रम का यहाँ पर प्राइस उन्होंने रखा हुआ है। और उन्होंने मांग किया है कि 36 और 40% से काम नहीं चलेगा, 90% तक उन्होंने कॉस्ट घटाने की बात करी है, तभी जा कर के ग्लोबल जो मार्केट उसके हिसाब से हो पाएगा। लेकिन ट्राई ने कहा है कि उन्होंने जो यहाँ पर रखा है वो सही रखा है। दोनों कैलकुलेशन अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो चार्ट है, ये इस चार्ट में यहाँ पर सब कुछ साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। इस चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये जो जगह है, इस जगह पर यहाँ पर जो बताया गया है, प्राइसिंग बताया गया पर मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से, तो जो इंडियन मार्केट है, इंडिया में पर मेगाहर्ट्ज़ का दाम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर है, पहले नंबर पे इंडिया का 40 मिलियन $40, 40 मिलियन $40 पर मेगाहर्ट्ज़ है। वही इटली में आप देखेंगे तो ये 25 मिलियन $, है। उसके बाद साउथ कोरिया में देखेंगे तो ये 20 मिलियन डॉलर है पर मेगाहर्ट्ज़, और यूके में देखेंगे तो 10 मिलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ये 5 मिलियन डॉलर है। स्पेन में देखेंगे तो ये 5 से भी कम है, और ऑस्ट्रिया में तो उससे भी कम है। तो यहाँ पर यही बातें बता रहे हैं कि जो टेलीकॉम कंपनियाँ, उनका कहना है कि इंडिया का अगर आप ग्लोबल बाकी देशों से तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा महंगा मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पर मेगाहर्ट्ज़ पर मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है इंडिया में ही है। लेकिन ट्राई को जब ये बात बताया गया तो ट्राई ने कहा कि उनका सबसे महंगा नहीं है, उनका बिल्कुल सही प्राइस रखा है, जबकि सबसे सस्ता रखा है उन्होंने, उनका ऐसा कहना है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देखिए वो जो कैलकुलेट कर रहे हैं ट्राई यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा है पर कैपिटा के हिसाब से। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जगह है, ये जो चार्ट है, कंट्री वाइज कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा 5G स्पेक्ट्रम, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहे हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो प्राइसिंग रखा गया है, यहाँ पर देखिए इंडिया का $0.03 यहाँ पर आ रहा है पर मेगाहर्ट्ज़। स्पेन का जो है 0.06 है, ऑस्ट्रिया का 0.07 है, यूके का 0.16, ऑस्ट्रेलिया का 0.21, साउथ कोरिया का 0.38, इटली का 0.45। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया का सबसे सस्ता निकल करके आ रहा है। और ट्राई जो है ये इसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से काउंट कर रहा है, उसका ये कहना है। और इस हिसाब से वो कह रहा है कि इंडिया ने सबसे सस्ता दिया है। और जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से काउंट करिए, और उन्होंने कहा कि इसके हिसाब से काउंट करना ये सही नहीं होगा, इसके हिसाब से पर मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से काउंट करना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने कहा भी है कि जिस हिसाब से यहाँ पर जो है, उनका ये भी कहना है कि जो रिवेन्यू टेलीकॉम कंपनियों को होता है इंडिया में, जो उनका ERP हो, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो जो स्पेक्ट्रम का प्राइस रखा गया है वो महंगा है। यहाँ पर देखिए नीचे वाले चार्ट में, इस चार्ट में जो है, इस चार्ट में उन्होंने यही बताया कि अगर जो रिवेन्यू होता है इंडिया में टेलीकॉम कंपनियों को, उसके हिसाब से अगर देखें तो उसके हिसाब से प्राइसिंग देख सकते हैं इंडिया का $32 के हिसाब से आ रहा है, और बाकी देशों का देख सकते हैं अब कम है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का ही बताया उन्होंने कि पाकिस्तान का भी इंडिया से कम निकल करके आ रहा है। तो टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि यहाँ पर जो है जो किया जाए वो पर मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से किया जाए, या जो यहाँ पर इसके हिसाब से रिवेन्यू के हिसाब से किया जाए। लेकिन ट्राई जो है उसका कहना है कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे सस्ता है, उन्होंने उस हिसाब से काउंटिंग किया। तो इसको लेकर के यहाँ पर बात चल रही है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है। जिस तरीके से बात निकल करके आ रही है, हो सकता है कि आपको थोड़ी प्राइसिंग और भी कम देखने को मिले, क्योंकि ट्राई भी चाहता है कि टेलीकॉम जो नीलामी होगी वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर जो प्राइस ऊपर रखेंगे तो टेलीकॉम कंपनी हो सकता है कि ज़्यादा पार्टिसिपेट ना करे, और अगर नीलामी विफल हो जाएगी तो फिर टेलीकॉम कंपनियों को ही रोल आउट करना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसके जो आगे उसको रोल आउट करने में। तो यहाँ पर जो है देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो ये खबर भी निकल करके आ रही है।
और ऐसे बात करेंगे तो जो भी होगा फाइनली यहाँ पर जल्दी आपको 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होती हुई नज़र आने वाली है। बाजार में जो गिरावट चल रही है इसमें मौका यहाँ पर मिला हुआ है स्टॉक को उठाने का कम प्राइस पे। बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप बाइंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।